बना लें साहब, लिस्ट बना लें अपनी। जहां पर मौत दस्तखत ही नहीं कर सकती, अपने सिग्नेचर नहीं कर सकती, उसके लिए आपने कितना समय दिया। और वो क्या है, जिसको अभी गीत गा रही थी माता जी, नाम का प्याला। और नाम का प्याला मंत्र नहीं साहब, जिस मंत्र को आप जप रहे हैं थोड़ा कठोर लगेगा। मंत्र का प्याला वह है जिसको मीरा राम रतन धन कहती है। वो आपके भीतर एक मंत्र है जो गुरु बाहर देता है, एक मंत्र है जो परमात्मा का 24 घंटे आपके भीतर चल रहा है। एक धुन चल रही है, एक नाद चल रहा है, शब्द स्वरूपी राम चल रहा है। उसको संत नाम कहते हैं, उसको श्री गुरु नानक देव जी एक ओंकार सतनाम कहते हैं, उसको वेद ओम कहते हैं, उसको मध्य युग के संत शब्द कहते हैं, श्री गुरु जम्बेश्वर जी भी उसको शब्द कहते हैं। गुरु से सबसे बड़ी चीज क्या मिलेगी? वो नाव मिलेगी, वो जहाज मिलेगा। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, उतने से काम नहीं चलेगा। नाव तो मिल गई, जैसे नदी है एक बड़ी सी नदी, नाव किस लिए होती है नदी में? इस किनारे से। अब आप नाव में भी बैठ जाएं, और ऐसा भी हो सकता है नाव में बैठने के बावजूद भी पूरी जिंदगी आप इस किनारे ही रह जाएं। ऐसा ही हो रहा है साहब। मैं करोड़ों लोगों को जानता हूं जिनको नाव भी मिल गई, लेकिन नाव मिलने के बाद भी इसी किनारे बैठे हैं साहब, जिद पकड़ करके। और मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं। नाव पहली बात तो उस किनारे जानी चाहिए, और नदी पार करने के लिए, उस किनारे जाने के लिए आखिर में आपको नाव भी छोड़नी पड़ेगी कि नाव में बैठे रहना पड़ेगा? अब बता, नाव आप उस किनारे जाना चाहते, ये किनारा संसार का बंधन का, वो किनारा मुक्ति का, नदी का साहब। तो नाव में अगर बैठे रहे तब तक आप मुक्त हैं कि नाव को छोड़ने के बाद, नदी के उस पार जाने के बाद मुक्त हुए? ईमानदारी से प्रश्न पूछ रहा हूं, आप बताएं, मुक्ति कब है? जब उस किनारे पहुंच के नाव से उतर के, कि नाव में बैठे रहे? साहब एक और गलती हो रही है, कुछ लोग नाव को लेके भी चल। 10, 11, 12 को कार्यक्रम शुरू होगा, 10 तारीख को सुबह 8 बजे। और हमारे लिए सुबह 8 बजे का मतलब ये नहीं कि आप कभी भी आए कभी भी जाए, नहीं साहब। हमारे लिए सुबह 8:30 बजे मतलब 8:30 बजे। इतिहास उठा करके देखें, समय ने उन्हीं लोगों को आकाश जैसी ऊंचाई पर पहुंचाया, चाहे संसार में चाहे धर्म में, जिन्होंने समय की कद्र की है। और धीरे धीरे भारतवर्ष में समय की कद्र खो गई, अब समय की फिक्र ही नहीं है। क्या कहेंगे लोग? साहब हमारे पास समय नहीं है। आपके पास गप हाँकने के लिए समय है, आपके पास रिश्तेदारी में जाने के लिए समय है। साहब आपके दांत में दर्द हो जाए तो पूरे दिन इलाज कराने के लिए समय है। आपको कोई तकलीफ हो जाए, जरा सा बुखार हो जाए, डेंगू हो जाए, तो 5 दिन हॉस्पिटल में जाकर के ड्रिप चढ़वाने के लिए, दवाई चढ़वाने के लिए आपके पास समय है साहब। आपके पास शादी में जाने के लिए समय है, लेडीज संगीत से भी पहले पहुंच जाएंगे आप। मतलब शादी में 3 दिन पहले पहुंच जाएंगे, 3 दिन बाद तक आप डटे रहेंगे। जब तक आपको धक्के दे करके वो ना भगाएं, तब तक आप शादी में डटे रहेंगे। आपके पास उसके लिए समय है, आपके लिए सच की खोज के लिए समय नहीं है। यानी क्या है? आपको प्यास नहीं है सच की तरह, अभी पुकारा नहीं सच ने आप, अभी परमात्मा की तरफ से पुकार नहीं आई।